हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है। तो क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इन डूइंग सो, इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज्ड, द हीटिंग इफेक्ट इन रजिस्टर विल बिकम डबल, हाफ, 4 times, 1/4 times। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि मतलब ये पूछा है कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू आधी कर दें तो हीट कितनी हो जाएगी, डबल या फिर हाफ, 4 times, 1/4 times, और उसके पेरीमीटर्स चेंज ना हो। ठीक है, तो जैसे कि पता है हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, एज यू नो। बट इस फॉर्मूले को बहुत केयरफुली यूज़ करना, क्योंकि एक बात बताऊँ, जैसे कि हमें ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ कहता है कि V=IR। ठीक है, पहली बात तो वोल्टेज सेम है। ठीक है, वोल्टेज से मतलब पैरामीटर्स चेंज नहीं हुए रेजिस्टेंस को छोड़ के। ठीक है, तो वोल्टेज उतना ही है और रेजिस्टेंस आधा हो गया, तो वोल्टेज को उतना ही रखने के लिए करंट को डबल होना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? मैं एक और अच्छे से लिख देता हूँ, IR। अगर वोल्टेज को उतना ही रखना है तो करंट, पहली बार तो करंट आधा कर दिया उनने, तो अगर उतना ही रखना है तो उसको डबल होना पड़ेगा करंट को, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब वोल्टेज और करंट एक संग सेम रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। ठीक है, सेम हो ही नहीं सकते, वो किसी ना किसी को चेंज होना ही पड़ेगा। तो करंट हमारा चेंज होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, पैरामीटर मतलब बैटरी को इंक्लूड कर रहे हैं, वो वोल्टेज को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, तो HI²RT ये हमारा पहले था, इनिशियल मतलब चेंज होने से पहले, पहले के लिए फॉर्मूला है ये। अब H' जो बाद में बनेगा उसके लिए I का स्क्वायर, करंट चेंज हो गया ना, R' और टाइम, टाइम तो दोनों में सेम है, पैरामीटर चेंज नहीं है। ठीक है, तो देखो R' किसके बराबर है, R/2 के। ठीक है, हाफ कर दी ना इनिशियल वैल्यू, रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, हाफ हो गया करंट हम, रेजिस्टेंस हमारा। सो ओम्स लॉ कहता है V=IR, I=V/R। अब R कितना हो गया, R'। ठीक है, I' बराबर हो जाएगा V/R'। I' कितना, R' किसके बराबर था, R/2 के, R/2। तो ये 2 उधर से जाके इधर हो जाएगा, और V/R किसकी वैल्यू थी, I की, पहले वाले की। तो ठीक है, तो इधर से ही बना लिया हमने कि I' है ना, नया करंट वो डबल है, और R' पुराने वाले रेजिस्टेंस के हाफ है। तो अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। H' 4I², ठीक है, और R' R/2, और टाइम सेम है। ठीक है, H', ठीक है, ये 4I² R/2 और T, 2 से 2, 2 जो 4 कट गया, और H'। अब मेरी बात सुनो, ये वैल्यू I²RT, तो उसकी जगह हम पुराना वाला ये लिख सकते हैं, तो इधर लिख देंगे 2H, जो कि हमारा ये मतलब हीट डबल हो रही है। ठीक है, हीट डबल 2 times। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या गलती कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। हाफ कैसे, खाली आर को चेंज कर देंगे तो हाफ बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा एक क्वेश्चन ही अजीब है, क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट एक साथ सेम नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा सेंस ये लगता है कि वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखते हैं, करंट को चेंज कर लेते हैं, जो कि करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो और अगर आपको इसे डायरेक्ट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जो कि है H=V²
RT। ये फॉर्मूला अगर यूज़ करोगे तो इससे निकालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि इसमें करंट की बात ही नहीं हो रही है। वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, R हमारा चेंज हो रहा है, तो इससे हमारा 2 आ जाएगा, H इक्वल्स टू 2H। सो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मैंने इसको तरीके से समझाया, ना कि सिर्फ फार्मूला बेस पे, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी फिज़िक्स या मैथ से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट कर देना। थैंक यू।